कई बार इंसान अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं देखता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि ये महज एक शरीर की समस्या है, कोई बीमारी है, लेकिन असल में कई बार ये संकेत आध्यात्मिक होते हैं। खासकर तब जब ये संकेत स्नान या नहाते समय दिखाई दें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नहाते समय अचानक आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, कभी मन अत्यधिक शांति में डूब जाता है, या फिर अजीब सी ऊर्जा शरीर में दौड़ जाती है। लोग इसे बीमारी या कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक निराला चमत्कार है, माइनस भगवान शिव का संकेत। हिंदू शास्त्रों में जल को पवित्र माना गया है। जल ही जीवन है और जल ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। जब हम नहाते हैं तो केवल शरीर साफ नहीं होता, बल्कि अदृश्य रूप से हमारी आत्मा, हमारा चित्त और हमारी ऊर्जा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि स्नान को पूजा का पहला अंग मानते थे। जब आप स्नान करते समय अजीब लक्षण महसूस करते हैं, माइनस जैसे एकदम से मन प्रफुल्लित होना, भीतर से कोई बोझ हल्का हो जाना, या अचानक भगवान का स्मरण हो जाना, माइनस तो समझ लीजिए ये शिव का विशेष संकेत है। इसका मतलब है कि आपके भीतर शिव की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। कभी कभी स्नान करते समय लोग महसूस करते हैं कि उनके सिर के ऊपर से कोई ठंडी लहर गुजर रही है। ये लक्षण साधारण नहीं है। यह सहस्रार चक्र के जागरण का संकेत है। सहस्रार चक्र वही स्थान है जहां शिव तत्व का वास माना गया है। जब नहाने के दौरान ये अनुभव होता है तो समझिए शिव आपके भीतर की ऊर्जा को छू रहे हैं। कभी कभी अचानक स्नान करते वक्त आपको लगेगा कि आंखें भर आईं, बिना कारण आंसू निकल पड़े। ये आंसू कोई दुख के नहीं होते, ये आत्मा की शुद्धि के आंसू होते हैं। ये वही क्षण होता है जब भगवान शिव आपके हृदय से जुड़कर आपको स्पर्श करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में भर ले, वैसा ही स्पर्श। और एक लक्षण और, कई लोग कहते हैं कि स्नान करते समय अचानक ऐ नमः शिवाय या भगवान का नाम भीतर से गूंजने लगता है। ये तो सबसे बड़ा संकेत है कि शिव आपके साथ हैं। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ये बताता है कि आप धीरे धीरे शिव मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप नहाते समय इन लक्षणों को महसूस करें, तो डरिए मत, घबराइए मत। ये कोई रोग नहीं है, ये आपके भीतर ऊर्जा के प्रकट होने का चमत्कार है। इस दुनिया में लाखों लोग रोज स्नान करते हैं, लेकिन हर किसी को ये अनुभव नहीं मिलता। केवल वही आत्माएं जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है, वही इन अद्भुत संकेतों को महसूस करती हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इसे भगवान का आशीर्वाद माने। स्नान को केवल शरीर की सफाई ना समझे, बल्कि इसे पूजा की तरह करें। जब भी जल अपने ऊपर डालें, मन ही मन शिव का नाम लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आत्मा और भी निर्मल होती जाएगी। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब नहाते समय ये दिव्य लक्षण आपके साथ घटते हैं, तो समझ लीजिए उस क्षण स्वयं कैलाशपति महादेव आपके निकट खड़े हैं। उनका आशीर्वाद आपके चारों ओर है और उनका हाथ आपके सिर पर है। तो याद रखिए, माइनस नहाते समय जो लक्षण आपको दिखे, वो कोई बीमारी नहीं, बल्कि शिव संकेत हैं। इसे निराला चमत्कार समझकर अपने हृदय में संजो लें। हर क्षण शिव का नाम लीजिए, हर बूंद में भगवान को पहचानिए, और जीवन के हर सफर में ये मानिए कि महादेव आपके साथ हैं। कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी मन भीतर से हल्का हो जाता है, कभी आंखों में बिना वजह आंसू आ जाते हैं। बहुत से लोग इसे बीमारी समझते हैं, शायद कमजोरी है, शायद तनाव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ये लक्षण बीमारी नहीं है, ये निराला चमत्कार है। ये संकेत है कि आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, माइनस, और ये शक्ति है महादेव की। जल का महत्व और शिव का स्पर्श। शास्त्रों में जल को शिव का स्वरूप कहा गया है। नदी, नाले, झील, तालाब सब शिव ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम स्नान करते हैं तो सिर्फ शरीर की सफाई नहीं होती, हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। नहाते समय जो अजीब से लक्षण दिखाई देते हैं, वो शिव ऊर्जा के सीधे संपर्क का प्रमाण है। लेकिन यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक रहस्य नहीं छिपा है, ये इंसान को एक गहरी सीख भी देता है। स्नान से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे शरीर को रोज गंदगी से मुक्त करना जरूरी है, वैसे ही मन और विचारों को भी रोज शुद्ध करना जरूरी है।
अगर आप अपने मन की मैल माइनस गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन माइनस को साफ नहीं करेंगे तो भीतर की आत्मा कभी निर्मल नहीं होगी। लक्षण और उनकी सीख। नहाते समय अचानक रोंगटे खड़े होना, ये इस बात का संकेत है कि आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज हुआ है। सीख ये है, मानस जब भी आप अच्छे कार्यों, शुभ विचारों और सकारात्मक सोच से जुड़ते हैं तो प्रकृति भी आपको उसी तरह की ऊर्जा लौटाती है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को अपनाइए। नहाते समय आंसू आ जाना, ये आत्मा की शुद्धि का संकेत है। इसका मतलब है कि आप भीतर से पुराने बोझ को छोड़ रहे हैं। सीख ये है, माइनस जीवन में अतीत का बोझ ढोते रहना बेकार है। हर इंसान को रोज एक नया जन्म लेना चाहिए। जैसे स्नान के बाद शरीर ताजगी महसूस करता है, अचानक शांति का अनुभव होना। जब स्नान करते वक्त भीतर से शांति महसूस हो तो ये शिव का आशीर्वाद है। ये हमें सिखाता है जीवन की असली दौलत शांति है, न कि पैसा या पद। अगर भीतर शांति नहीं तो बाहर का सुख बेकार है। मन में शिव नाम का स्मरण हो जाना, ये तो सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके करीब है। इंसान के लिए ये सबसे बड़ी शिक्षा है। माइनस हर काम के बीच भी भगवान को याद रखा जा सकता है। पूजा सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि हर सांस में हो सकती है। मानव जीवन की सबसे बड़ी सीख। स्नान का ये अनुभव हमें एक और गहरी बात सिखाता है। माइनस जिस तरह जल के बिना जीवन नहीं, उसी तरह आध्यात्मिकता के बिना आत्मा अधूरी है। अगर हम रोज अपने जीवन को शुद्ध करते जाएं, माइनस शरीर से भी, विचारों से भी और कर्मों से भी, माइनस तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी शिवमय हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? ऐसा इंसान गुस्से से परे होगा। ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होगा। ऐसा इंसान हर हाल में संतोष और आनंद पाएगा। और यही तो मानव जीवन की असली सफलता है। निष्कर्ष। तो अगली बार जब आप नहाते समय ऐसे लक्षण महसूस करें तो इसे बीमारी मत समझिए। ये शिव संकेत है, ये दिव्य स्पर्श है। और साथ ही ये आपके लिए सीख भी है। माइनस अपने विचारों को, अपने जीवन को और अपने कर्मों को वैसे ही शुद्ध कीजिए जैसे आप अपने शरीर को करते हैं। अंत में याद रखिए, माइनस शरीर की सफाई आपको समाज के सामने सुंदर बनाती है, लेकिन आत्मा की सफाई आपको भगवान के सामने सुंदर बनाती है। इसलिए स्नान के हर बूंद को ईश्वर की बूंद मानिए, हर शुद्धि को एक नई शुरुआत मानिए और हर अनुभव को एक शिक्षा मानकर अपने जीवन को शिवमय बनाइए। मित्रों, नहाते समय दिखने वाले ये लक्षण कोई बीमारी नहीं बल्कि शिव का आशीर्वाद और जीवन की गहरी शिक्षा है। अगर आप भी ऐसे संकेत महसूस करते हैं तो समझ जाइए, महादेव आपके जीवन में है और आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।